नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज हेल्थ में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। वैसे तो हम बात करें कि कुछ ना कुछ चीजें हम भूल जाते हैं या फिर हमारे एग्जाम्स होते हैं या फिर कोई ऐसा काम होता है। अगर डेली बेसिस पे हम बात करें तो हमारे घर में बहुत सारे लोग होते हैं। हम कुछ काम जो होते हैं हमारे वो हम अपने घर के वो जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। उनमें अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य ने कह दिया कि मैं बाहर कहीं जा रहा हूं या जा रही हूं, आप ये काम कर लीजिएगा, तो होता यह है कि जो हमारे पास ऑलरेडी पड़े होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उसमें उन कामों को हम भूल जाते हैं। या अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो एग्जाम के टाइम में या फिर क्लासेस में जो भी पढ़ाई हो रही है वो आमतौर पर मस्ती भरा पल होता है, मस्ती मजाक का वो उम्र होता है, जिसमें जो ऑफिस या फिर कॉलेज या फिर स्कूल की बात करें वहां पे जो काम मिले होते हैं वो भी हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। उसका मेन जो कारण होता है ये, या तो हम स्ट्रेस में होते हैं या तो फिर हमारे जो दिमाग का जो कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा कम रहता है। लेकिन हम अगर बात करें इस कंसंट्रेशन को बढ़ाने का या अपने दिमाग के आईक्यू को बढ़ाने की, तो उसके लिए घरेलू नुस्खे हैं जो आमतौर पर हम सभी के घर में वो चीजें उपलब्ध होती है, लेकिन हम वो खा नहीं पाते हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग तो आमतौर पर हम वो खा सकते हैं या फिर हमें उपलब्ध हो सकते हैं। सबसे पहले होता है कि सुबह उठना, क्योंकि हमारी जो दिन की शुरुआत होती है वो सुबह उठने से होती है। बाकी की जो क्रियाएं होती हैं हम उसके बाद से फॉलो करना शुरू करते हैं। अगर हम बात करें तो सुबह का जो समय होता है, अगर कहा जाए पढ़ाई के लिए, पढ़ने वाले बच्चे जो आपके घर में हैं या फिर स्टडी किसी भी फील्ड में करना चाहते हैं या कर रहे हो, उनके लिए होता है सुबह का समय। 5 बजे से लेके 8 बजे का जो समय होता है वो फ्रेश माइंड होता है, उस वक्त पढ़ाई किया जा सकता है। और वहीं अगर हम बात करें शाम की, तो शाम को अगर आप फ्री हैं, क्योंकि होता है कि कुछ माइंड फ्रेश करने के लिए ग्राउंड में चले जाते हैं, खेलना कूदना, ये सारी चीजें, व्यायाम वगैरह सारी चीजें होती हैं शाम को। वहीं अगर हम बात करें तो रात का जो समय होता है 8 से 10 का, उस वक्त भी पढ़ाई कर सकते हैं। उस वक्त भी जो कंसंट्रेशन है वो बरकरार रहता है। उसके बाद खाना वगैरह खा के हम टाइम पे फिर सो जाएंगे, क्योंकि हमें फिर अगले दिन से वही क्रियाएं करनी है। वही बात आती है अगले नंबर की, और अगला नंबर है बादाम और अखरोट। क्योंकि हमारे घर में बादाम और अखरोट जो है वो आमतौर पर देखा जाए तो अगर कोई फंक्शन पड़ता है तो उसमें मीठा, अगर हम कुछ पकवान बनाते हैं, अगर हम बात करें सेवई या खीर की बात करें, तो उसमें हम जरूर डालते हैं जो हमारे पास ड्राई फ्रूट होते हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बेसिकली ये चीज होता है कि रात के वक्त इन बादाम को या फिर अखरोट को आप भिगो दें। अखरोट को तो वैसे भिगोया नहीं जाता, लेकिन बादाम को कम से कम 5 बादाम को भिगो दें और सुबह उठकर उन्हें जो छिलके होते हैं उनको उतार कर फिर खाएं। उसके साथ अगर हम बात करें तो अखरोट का भी सेवन हम कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें दूध का, क्योंकि दूध जो होता है वो हर फील्ड के लिए, या कोई भी हो, कोई उम्र हो, सबसे बड़ा होता है गाय का दूध। गाय के दूध के साथ अगर हम उन ड्राई फ्रूट्स को भी मिलाकर पीते हैं तो उससे भी हमारी बॉडी में बहुत एनर्जी रहता है। और वहीं अगर दूध के साथ साथ अगर हम बात करें, गाय के दूध से जो निकला हुआ घी होता है वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये घरेलू नुस्खे थे जो मैं आपके लिए हर रोज लेकर आता हूँ। कुछ ना कुछ नया होता है और कुछ ना कुछ आपके निजी जिंदगी से जुड़ा होता है। तो अगर आपको ये नुस्खे पसंद आए हो या फिर आपको लगता हो कि हाँ इन चीजों को भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें, तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।